दिस ललन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है। गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। दुनिया भर के कई डायरेक्टर्स, एक्टर्स का सपना होता है एक ऑस्कर नॉमिनेशन, एक ऑस्कर अवार्ड। नमस्कार, मैं सोनाली, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। बात इन्हीं ऑस्कर्स की। 25 अप्रैल की शाम 93rd अकेडमी अवार्ड्स का आयोजन हुआ। तब अमेरिका में रात के 8 बज रहे थे और भारत में सुबह के 5:30। आमतौर पर ऑस्कर अवार्ड्स फरवरी में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, लेकिन इस साल 2 महीने की देरी कोरोना के कारण, और इसी देरी के कारण जो फिल्में साल 2020 और 21 में रिलीज हुई वो सभी इन ऑस्कर्स 2021 के लिए एलिजिबल रही। ऑस्कर्स 2021 में किन फिल्मों ने सबसे बड़े अवार्ड्स जीते, किसकी स्पीच ने लोगों के दिल जीते, किन्हें मिले सबसे ज्यादा नॉमिनेशंस, चलिए नजर डालते हैं ऑस्कर्स 2021 की 9 सबसे बड़ी बातों पर। सबसे पहले किन फिल्मों ने जीते सबसे बड़े अवार्ड्स। तो डेविड फिंचर और गैरी ओल्डमैन की मैंक सबसे ज्यादा यानी 10 कैटेगरी में अवार्ड्स जीतने के लिए नामित हुई। वहीं द फादर, जूडस एंड द ब्लैक मसाया, मिनारी, नोमैडलैंड, साउंड ऑफ मेटल और द ट्रायल ऑफ शिकागो 7 को 6 नॉमिनेशंस मिले। इस साल नोमैडलैंड सबसे बड़ी फिल्म बनकर उभरी है। वहीं इस फिल्म को 6 नॉमिनेशंस में से 3 अवार्ड्स मिले। बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में अवार्ड्स। ये फ्रांसिस मैकडॉर्मंड का तीसरा बेस्ट एक्ट्रेस ऑस्कर अवार्ड रहा। ऑस्कर के तकरीबन 100 साल लंबे इतिहास में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीतने वाली क्लोई चाओ दूसरी महिला है। उनसे पहले ये अवार्ड 2010 में द हार्ट लॉकर के लिए कैथरीन बिगोलो को दिया गया था। वैसे इस साल का दूसरा बड़ा उलटफेर देखने को मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी में। यह अवार्ड गया फिल्म मिनारी के लिए यूं जंग यून को। इस श्रेणी में ग्लेन क्लॉज, अमांडा साइफ्रेड, ओलिविया कोलमन और मारिया बकालोवा जैसी जबरदस्त एक्ट्रेसेस के साथ उन्हें नॉमिनेट किया गया। इस अवार्ड को जीतने के बाद यून काफी ग्रेसफुल रही और उन्होंने कहा, आज मैं बस आप सबसे थोड़ी ज्यादा लकी रही। यू जंग यून को यह अवार्ड उनकी फिल्म के प्रोड्यूसर और सुपरस्टार ब्रैड पिट ने प्रेजेंट किया। अब किन चर्चित फिल्मों को अवार्ड नहीं मिला इसकी बात करते हैं। तो लोगों को उम्मीद थी इस साल बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेट एक्टर चैडविक बोसमैन को दिया जाएगा। उनके जाने के बाद रिलीज हुई फिल्म मा रेनीज ब्लैक बॉटम में उनकी परफॉर्मेंस की काफी ज्यादा तारीफ हुई। मगर इस बार ऑस्कर्स में बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेसेस के अवार्ड से पहले बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। लोगों को लगा कि आखिर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड चैडविक बोसमैन को दिया जाएगा और अवार्ड फंक्शन को खत्म किया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। आखिर में अनाउंस हुआ कि बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड द फादर के एंथनी हॉपकिंस को जाता है। एंथनी इस इवेंट से गायब थे, तो उनके बिहाफ पर यह अवार्ड अकेडमी ने खुद लिया। इस वजह से ये इवेंट बड़े ऑकवर्ड तरीके से खत्म हुआ। सोशल मीडिया पर एक तबके का यह भी मानना है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड साउंड ऑफ मेटल के लिए रिज अहमद को दिया जाना चाहिए था। वैसे साउंड ऑफ मेटल ने बेस्ट साउंड और बेस्ट फिल्म एडिटिंग की कैटेगरी में अवार्ड्स जीते। सबसे ज्यादा 10 नॉमिनेशन पाने वाली फिल्म मैंक को सिर्फ 2 अवार्ड से संतोष रखना पड़ा। मैंक को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन की कैटेगरीज में ऑस्कर अवार्ड्स मिले। वहीं एक्ट्रेस ग्लेन क्लोज को फिल्म हिलबिली एलिजी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था, मगर यह अवार्ड मिनारी के लियो जंग यून को मिला। वैसे ये ग्लोन का 8वां ऑस्कर नॉमिनेशन था। अपने 40 साल लंबे करियर में उन्होंने लेकिन आज तक कोई ऑस्कर नहीं जीता। अब शानदार उस ऑस्कर स्पीच की बात करते हैं जिसने समा बांध दिया। तो सबसे पहले ऑस्कर 2021 की शुरुआत एक्ट्रेस रेजिना किंग की स्पीच के साथ हुई। एक हिस्सा बहुत ज्यादा इसका चर्चा बटोर रहा है। इसमें रेजिना ने मिनेसोटा में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के आरोपी डेरिक शॉविन पर आए फैसले का जिक्र किया था। अपनी स्पीच में रेजिना कहती हैं, हम इस वक्त अपने गुजर चुके लोगों के गम में हैं। जो पिछले हफ्ते मिनेसोटा में हुआ कुछ अलग होता तो शायद अपनी हील्स की जगह में मार्चिंग बूट्स खरीद रही होती। मेरी बात सुनकर लोग रिमोट ढूंढेंगे, उन्हें लगेगा कि हॉलीवुड प्रवचन दे रहा है। मगर ब्लैक बच्चों की मां होने के नाते मुझे पता है कि कई सारे लोग किस डर में जीते हैं। कोई फेम और सफलता इस चीज को बदल नहीं सकता।
वैसे माँ रैनीज ब्लैक बॉटम फिल्म को बेस्ट कॉस्ट्यूम और बेस्ट हेयर मेकअप के लिए ऑस्कर मिला। बेस्ट हेयर मेकअप के लिए अपना अवार्ड लेने स्टेज पर आई मिया नील और जेमिका विल्सन ने वो स्पीच दी जिसकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। इस कैटेगरी में अवार्ड जीतने वाली वो पहली ब्लैक महिला है। अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैं अपने पूर्वजों का धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने इतनी मेहनत की, मगर उन्हें उसका फल नहीं मिला। वो लड़ते रहे, कभी हिम्मत नहीं हारी। आज मैं यहाँ जैमिका के साथ खड़ी हूं और हम आने वाले समय को लेकर इतने उम्मीद से भरे हुए हैं। मैं बयां नहीं कर सकती क्योंकि मैं इस मंच पर ब्लैक ट्रांस महिलाओं के खड़े होने की कल्पना कर पा रही हूं। हमारी एशियन बहनें, लैटिन बहनें और उन तमाम महिलाओं को यहाँ देख रही हूं। एक दिन ऐसा आएगा जब ये चीजें इतनी अलग या ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं लगेंगी। इन सब लोगों का अवार्ड जीतना बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। वैसे ऑस्कर 2021 के 3 बड़े हाइलाइट्स की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोविड की वजह से ऑस्कर 2021 बड़ा फीका रहा, मगर इस दौरान कुछ ऐसी चीजें हुई जिसने लोगों को काफी एंटरटेन किया। इस इवेंट के दौरान एक गेम सेगमेंट चल रहा था, क्वेस्ट लव्स ऑस्कर ट्रिविया। इसमें म्यूजिशियन क्वेस्ट लव स्टेज से गाना प्ले कर रहे थे और मशहूर कॉमेडियन लिल रे हॉवरी इवेंट में आए गेस्ट्स पर एक्टर्स से उन गानों को गेस करने के लिए पूछ रहे थे। एंड्रा डे और डैनियल कलुआ के बाद हॉवरी एक्ट्रेस ग्लेन क्लॉज के पास पहुंचे। ग्लेन क्लॉज ने बताया कि स्टेज पर जो गाना प्ले हो रहा है वो 1988 में EU बैंड का द पैट गाना है। उस गाने का हुक स्टेप उन्हें भी करने को कहा तो ग्लेन ने अपनी सीट के पास खड़े होकर ट्वर्क कर दिया। लोग देखकर हंस पड़े। वहीं इस अवार्ड फंक्शन की दूसरी सबसे चर्चित या यूं कहें कि एम्बैरेसिंग चीज थी डैनियल कलुआ की स्पीच। जूडास एंड द ब्लैक मसाया के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का उन्हें अवार्ड मिला। एक्सेप्टेंस स्पीच देने जब पहुंचे तो उन्होंने फ्रेड हैम्पटन की तारीफ की, उनके योगदान गिनाए, बड़ी गंभीर सी एक्सेप्टेंस स्पीच दी। फिर माहौल को हल्का करने के लिए कहा, जिंदगी को सेलिब्रेट करना चाहिए। हम सांसें ले रहे हैं, हम चल रहे हैं, ये अद्भुत है। मेरे माँ बाप ने सेक्स किया इसीलिए मैं यहाँ हूँ। मैं खुश हूँ कि मैं जिंदा हूँ, इसीलिए मैं आज रात को जश्न मनाने वाला हूँ। डैनियल के ये कहने के बाद कैमरा उनकी माँ और बहन पर चला गया। एक तरफ उनकी बहन ने सैटेलाइट स्क्रीनिंग के माध्यम से जो जुड़ी हुई थी अपना मुंह छुपा लिया और माता जी को लगा डैनियल स्टेज से क्या ही कह पड़े हैं। वहीं वो पाबंदियों की बात करते हैं जिसके बीच हुआ ऑस्कर 2021। कोविड की वजह से इस साल ऑस्कर में मजा नहीं आया, ये तो मैं कह चुकी हूँ। पहले चर्चा थी कि इस साल गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा की तरह इसे भी वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया जाएगा, मगर इन पर्सन इवेंट आयोजित किया गया। हालांकि इसके लिए एक्टर्स को तमाम तरह की पाबंदियों से गुजरना पड़ा। 3 बार कोविड टेस्ट कराने पड़े। अलग अलग जगहों पर ये सेरेमनीज आयोजित की गई, एक डॉल्बी थिएटर और दूसरा लॉस एंजलिस का यूनियन स्टेशन। अवार्ड जीतने के लिए नॉमिनेटेड लोगों को इवेंट में आने से पहले प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़े। सभी लोगों को, सभी एक्टर्स को सिर्फ कैमरा ऑन होने के बाद ही मास्क हटाने की अनुमति थी। इसके अलावा बाकी एक्टर्स, उनके घर वाले, दूसरे देश में मौजूद ऑस्कर नॉमिनीज सैटेलाइट स्क्रीनिंग के जरिए इस इवेंट से जुड़ पाए। अकेडमी अवार्ड के मेमोरियम सेक्शन में वैसे सिनेमा की फील्ड से गुजर चुके लोगों को याद भी किया गया। एक वीडियो बनाकर यान होम, शॉन कॉनरी, मैक्स वॉन सिडो, क्रिस्टोफर प्लमर, चैडविक बोसमैन के साथ भानु अथैया और इरफान खान को भी याद किया गया। हालांकि इस वीडियो से ऋषि कपूर और सुशांत सिंह राजपूत का नाम गायब रहा, लेकिन अकेडमी की वेबसाइट पर बने इन मेमोरियम के सेक्शन में आप ऋषि और सुशांत सिंह राजपूत की फोटोज जरूर देख सकते हैं। हम आज भी इन कलाकारों और इनके काम को याद रखते हैं। मैं सोनाली, आप देख रहे हैं द लंदन टॉप। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।